तो दोस्तों आज ये 10 दिसंबर 2022 और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए फिर से यूरेका इंडस्ट्रीज लिमिटेड का कंप्लीट शेयर एनालाइज। और दिव्या मैडम ने हमें इस कंपनी के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कमेंट किया था। तो दोस्तों अगर आपका भी कोई क्वेरीज है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि हम आपके लिए भी अलग से वीडियो बना सकें। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं इस कंपनी का जो भी फंडामेंटल बारीकी से हर एक चीज़ को समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लेके आ चुका हूँ कंपनी का सितंबर 2022 का फ्रेश क्वार्टरली रिजल्ट पर। यहाँ पे रेवेन्यू पे देख सकते हो कंपनी को ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू पे प्रॉफिट हुआ है लगभग 2000% के आसपास। वहीं कंपनी का अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो ये भी लगभग 2000% के आसपास कंपनी इस साल में प्रॉफिट में है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में दोस्तों कंपनी इस साल में 10,000% जो है प्रॉफिट में है ईयर ऑन ईयर। तो ये तो थी इसका जो भी नंबर्स। ठीक है, मेरे पास टोटल फिगर्स भी है क्वार्टरली रिजल्ट का कि कितना रुपए का कंपनी को सेल हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, हर चीज़ है। तो सबसे पहले हम इस कंपनी का फंडामेंटल को समझते हैं। तो मैं आपको लेके आ चुका हूँ screener.in पे। आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ, ये कंपनी जो है ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का एक पेनी स्टॉक्स है। इसका मार्केट कैप आप देख सकते हो यहाँ पे 22.5 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। करंट शेयर प्राइस 25 रुपया 80 पैसे पे आ चुका है। हाईएस्ट रहा इस साल में इस कंपनी का जो प्राइस वो 37.20 37 रुपया 20 पैसा। और लोएस्ट प्राइस देखा जाए तो इस साल में इस कंपनी का लोएस्ट प्राइस रहा 2 रुपया 44 पैसा। दोस्तों कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशियो का नंबर्स इस वक्त बहुत अच्छा है। तो प्राइस अर्निंग रेशियो के मुताबिक आप बिल्कुल निवेश कर सकते हैं। बस निवेश करने से पहले क्या करना है, आपको हर चीज़ प्रॉपर रिसर्च कर लेना, क्योंकि प्राइस अर्निंग रेशियो के अलावा यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें ठीक ठाक नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे बुक वैल्यू ठीक ठाक है। बुक वैल्यू आप देख सकते हो 2 रुपया 69 पैसा बुक वैल्यू है। कंपनी आपको डिविडेंड नहीं देता है। और इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का नंबर्स भी जीरो है। रिटर्न ऑन इक्विटी का भी नंबर्स यहाँ पे देख सकते हो एकदम जीरो जीरो है। फेस वैल्यू कंपनी का बहुत अच्छा है, 10 रुपये का फेस वैल्यू है। तो देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं इस कंपनी का। तो अभी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 9.59 टाइम्स इस बुक वैल्यू। तो इसका बुक वैल्यू का नंबर्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इसका बुक वैल्यू का नंबर जब बढ़ता है तो निवेश कभी भी कम किया जाता है या फिर सोच समझ के निवेश किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे बीते 3 सालों के मुकाबले में, तो रिटर्न ऑन इक्विटी पे माइनस पे गया है 0.25%। तो चलिए अभी इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं हम लोग। तो मैं आपको इस कंपनी का सितंबर 2022 का फ्रेश क्वार्टरली रिजल्ट का टोटल फिगर्स दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 3.04 करोड़ का कंपनी का सितंबर के क्वार्टर में एक्सपेंस हुआ है। और सेल कितना हुआ है कंपनी का 3.78 करोड़ का। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कंपनी प्रॉफिट में है 0.74 करोड़। जून 2022 के क्वार्टर में लगभग 0.96 करोड़ लॉस पे था। लॉस को कवर करके यहाँ पे प्लस में आ चुका है कंपनी 0.74 करोड़, जो कि अच्छा नंबर्स माना जाता है। यहाँ पे अगर क्वार्टर एंड क्वार्टर कंपनी का प्रॉफिट देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो 0.54 करोड़ कंपनी प्रॉफिट में आ चुका है। इससे पहले क्वार्टर में 0.20 करोड़ 0.20 करोड़ था। 0.20 से 0.54 पे आ चुका है। और इससे भी पहले क्वार्टर देखेंगे तो 0.01 का है। तो क्वार्टर एंड क्वार्टर ठीक ठाक है। कंपनी का प्रॉफिट जो है क्वार्टर एंड क्वार्टर बढ़ रहा है लगातार 3 क्वार्टर से। तो ये एक साल के मुताबिक देखेंगे तो ठीक ठाक है। अभी हम लोग ईयर ऑन ईयर देख लेते हैं तो देख सकते हैं इस साल में कंपनी का एक्सपेंस कितना हुआ है, 4.24 करोड़ का एक्सपेंस हुआ है। और सेल हुआ है 3.78 करोड़ का। तो कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कितना लॉस पे है, 0.46 करोड़ कंपनी इस साल में लॉस पे है। और अगर इस कंपनी का नेट प्रॉफिट देखा जाए तो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर आप देख सकते हो इस साल में कंपनी को प्रॉफिट हुआ है 0.75 करोड़। यहाँ पे मार्च के क्वार्टर में मार्च 2022 की अपडेट तक यहाँ पे जीरो जीरो था कंपनी। मार्च 2021 तक भी जीरो जीरो। और यहाँ पे मार्च 2020 में देखेंगे तो 0.01 करोड़ का लॉस। मार्च 2019 में देखेंगे तो यहाँ पे 0.02 करोड़ का लॉस। मार्च 2018 में देखेंगे तो आप देख सकते हो 1 करोड़ 2 करोड़, मतलब 0.01 0.2 करोड़ यहाँ पे। मतलब अगर लॉन्ग टर्म के लिए देखेंगे तो इस कंपनी में कोई फ्यूचर नज़र नहीं आएगा, क्योंकि कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है शुरुआत से। तो ये आपको कहाँ से प्रॉफिट दिलाएगा, ये चीज़ें आपकी दिमाग में होनी चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो। ठीक है, किसी कारण से शेयर का प्राइस में अप ट्रेंड आ सकता है, बट वो अगर किसी कारण से आता है तो वो शॉर्ट टर्म के लिए रहता है, ये आपके दिमाग में होनी चाहिए। कंपनी का जो अगर परफॉर्मेंस की वजह से अगर कंपनी में रैली आता है अप ट्रेंड की, तो वो रैली ख़त्म नहीं हो जाता है दोस्तों। वो थोड़ा टाइम के लिए कंसोलिडेट करेगा, फिर से ऊपर जाना शुरू करेगा। बट कुछ कंपनी जो है इस तरह से आप देखेंगे सेल्स ग्रोथ जीरो है, प्रॉफिट ग्रोथ जीरो है, इक्विटी जीरो है। यहाँ पे सिर्फ CAGR 950% का है। तो बाकी सारी चीज़ें तो नेगेटिव है ना।
तो कंपनी में क्या अच्छी बात है जिसके कारण इसका शेयर प्राइस में अचानक भूचाल आ गया और हम लोग टूट पड़ेंगे इस पे निवेश करने के लिए। तो यहाँ पे पंप एंड डंप का भी स्कीम होता है और किस तरह का होता है मैं आपको ये भी बता दूंगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं बाकी का चीज़ें। लाइबिलिटीज़ देख सकते हो 9.08 करोड़ का कंपनी के पास इस वक्त लाइबिलिटीज़ है। 9.11 से 9.08 पे हो चुका है। तो टोटल लाइबिलिटीज़ और एसेट 9 करोड़ के आसपास कंपनी का जो है इस वक्त है। कैश फ्लो देखेंगे तो मार्च 2022 तक कैश फ्लो 0.02 करोड़ माइनस पे जा चुका है कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो लगभग 17.5% के आसपास प्रोमोटर्स का होल्डिंग हुआ करता था और डोमेस्टिक इन्वेस्टर का तो 13.60% 69% के आसपास पब्लिक का होल्डिंग हुआ करता था। सितंबर 2022 के क्वार्टर में प्रोमोटर्स क्या किया, ये पूरा का पूरा जो है पब्लिक को होल्डिंग बेच के कंपनी से एग्जिट हो गया, क्योंकि उसको थोड़ा सा जैसे ही शेयर प्राइस ऊपर मिला वो तुरंत भाग गया और यहाँ पे पब्लिक को पूरा का पूरा शेयर बेच के निकल चुका है। तो प्रोमोटर्स का भागना मतलब कंपनी के लिए सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट साबित होता है। ये चीज़ भी आपकी दिमाग में होनी चाहिए। ओवरऑल फंडामेंटल भी ठीक ठाक नहीं है, कंपनी का परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक नहीं है। तो यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करने का मतलब सबसे ज़्यादा रिस्क हो सकता है। ये थी मेरी पॉइंट ऑफ व्यू इस कंपनी को लेके। अभी दोस्तों हम इस कंपनी का चार्ट पैटर्न को एनालाइज करते हैं। तो इस कंपनी को लेके कुछ दिन पहले मैंने फिर से इससे पहले भी वीडियो बनाया था। वहाँ पे भी मैंने बोला था कि इस कंपनी को जो है पंप एंड डंप किया जा रहा है, तो आपको इस कंपनी से दूर रहना है। क्या होता है पंप एंड डंप वाले शेयर से, अप ट्रेंड में आप शेयर्स को बाय कर सकते हो, डाउन ट्रेंड में आप शेयर्स को सेल नहीं कर सकते हो। ऐसा बहुत सारे शेयर है, अनगिनत शेयर है जो शेयर डाउन ट्रेंड में आने के बाद जब तक कंसोलिडेट नहीं करता है तब तक आप वहाँ पे सेल नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर सस्ते प्राइस में भी आपने बाय किया और शेयर ऊपर चला गया और आप यहाँ पे एग्जिट नहीं हो पाए, तो आपका ये जो अप ट्रेंड है ये आपका कोई फ़ायदा नहीं देगा, क्योंकि आपको नीचे फिर से नीचे ही सेल करने को मिलेगा। हो सकता है आपको और भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस कंपनी को लेके बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट चलाया जा रहा था, बहुत ज़्यादा फेक कैंपेनिंग चलाया जा रहा था। मतलब झूठा न्यूज़ लोगों को बता के ज़बरदस्ती इसका शेयर जो है लोगों को खरीदवा जा रहा था। रिटेल इन्वेस्टर जिनको पता नहीं है शेयर बाज़ार के बारे में, जो नए आते हैं एंटर करते हैं, उनको यहाँ पे फंसाया जा रहा था। ये चीज़ मैंने इससे पहले भी वीडियो में बताया था, तो फिर से बता रहा हूँ, आपकी दिमाग में भी होनी चाहिए। क्योंकि अगर कंपनी का शेयर प्राइस अप ट्रेंड जाता है तो उसका जो है कंपनी का परफॉर्मेंस की वजह से जाता है, लेकिन कुछ शेयर जो है कंपनी का जो फंडामेंटल है कुछ नहीं है, ठीक ठाक नहीं है और शेयर प्राइस ऊपर जा रहा है, तो वहाँ पे पंप एंड डंप का स्कीम ज़्यादा होता है। ये आपके दिमाग में होनी चाहिए। यहाँ पे देख सकते हो आज के दिन फ्राइडे के दिन 2% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। इस हफ्ते में एवरीडे 2% का नेगेटिव रिटर्न के साथ कंपनी क्लोजिंग दिया है। 7.5% का नेगेटिव रिटर्न इस हफ्ते में। मंथली चार्ट पैटर्न में देखेंगे तो एक महीने के अंदर 29% जो है गिर चुका है। 29.5% का एक महीने के अंदर। 6 मंथ का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पे लगभग 900% का रिटर्न है और वो जितना ही तेज़ी से ऊपर गया था उतना ही तेज़ी से वापस से नीचे आना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे डेफिनेटली अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर नया इन्वेस्टर निवेश करता है तो उसकी फंसने की चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जो है अभी और करेक्ट कर सकता है और अगर मजबूत करेक्शन करता है तो ये फिर आने वाले दिनों में इस प्राइस में आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ये जो कि आपका 2-3 रुपये के प्राइस में, ठीक है। अगर कंपनी जितना ही तेज़ी से आ रहा है तो यहाँ पे सपोर्ट नहीं लिया तो इन फ्यूचर की बात बता रहा हूँ। और यहाँ पे 1 ईयर का चार्ट पैटर्न देखेंगे आपको सेम 950% का रिटर्न दिखेगा। आपको मैक्स टू मैक्स दिखा देता हूँ। मैक्स टू मैक्स देखेंगे तो ये कंपनी एक्चुअली 2020 में लिस्टिंग हुआ था 2.45 रुपये से, ठीक है। 2020 के बाद जो कोरोना के टाइम पे लिस्टिंग हुआ था, उसके बाद ये कंपनी जो है कभी डाउन ट्रेंड पे नहीं गया, हमेशा अप ट्रेंड पे ही गया। बट ये किस कारण से गया आप समझ चुके हो। इसको पंप एंड डंप किया गया, इसमें फेक न्यूज़ चलाया गया, क्योंकि इसका फंडामेंटल कुछ है ही नहीं जिसके कारण इसका शेयर प्राइस अप ट्रेंड में जाना शुरू हो जाएगा इतनी तेज़ी से। तो ये थी हमारा इस कंपनी को लेके पॉइंट ऑफ व्यू। आपका भी क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। और अगर आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट नहीं है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दे दिया है, जिससे आप ग्रो जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में फ्री में अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक को यूज़ करके अगर आप ग्रो में अकाउंट ओपन करते हैं तो जैसे ही आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा आपको 100 रुपीज़ का बोनस मिलेगा ग्रो की तरफ से, जिसका आप चाहे तो शेयर भी बाय कर सकते हैं, चाहे तो उसे अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसे ही जानकारी के साथ। हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।